रिक्शा चलाने से पहले मैं भीख मांगती थी और भीख मांगने से ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये मजदूरी कर रही हूँ। पहले जब मैंने रिक्शा चलाया तो मैं घबरा गई क्योंकि लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, देखते थे। गर्मी में मच्छर आ जाता है, सर्दी में भी आ जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से ज़ाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला चकवाल के एक झुग्गी एरिया में, जहां पर रहने वाली एक बाहिम्मत खातून बाली रानी रिक्शा चलाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। इससे पहले वो 2 साल तक भीख मांगती रहीं। शोहर ने उनको डाइवोर्स दे दी और तब वो अपना इलाका छोड़कर यहाँ चकवाल मुंतकिल हो गई और फिर 2 साल भीख मांगने के बाद एक NGO ने उनका रिक्शा दिया और वो रिक्शा चलाकर अब तक अपने बेटों को पढ़ा रही हैं, उनकी तालीम का ख्याल रख रही हैं। लेकिन वो इसके बावजूद एक झुग्गी में रहती हैं। वो किस तरह अपना गुजर बसर करती हैं, किस तरह रिक्शा चलाती हैं, लोग उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, भीख मांगने के बाद अपना रोज़गार चलाने के बाद उनको किस तरह के तजर्बात हुए, ये सब हम जानते हैं उनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाली रानी है और मैं शहर चकवाल में रहती हूँ। मैं 5 साल से रिक्शा चला रही हूँ। 2 मेरे बेटे हैं और मुझे डाइवोर्स है, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मज़दूरी करती हूँ। पहले जब मैंने रिक्शा चलाया तो मैं घबरा गई क्योंकि लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, देखते थे और बस अब आस्ता आस्ता ठीक हो गया है, कोई इस तरह तंग भी नहीं करता। तो मैं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि मेरे बच्चे भी बड़े और कोई ऑफिसर बने और माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे भी कुछ बने। मैं अपनी मज़दूरी करके अपने बच्चों को इतना कर रही हूँ और हमारे यही है कि घर की है, भाई हमारा घर नहीं है। तो जिस दिन से हमारी उधर से डाइवोर्स हुई है, मतलब हमारी फैमिली बिखर गई है, तो हम इधर उधर बस तीनों माँ बेटे भटक रहे हैं। मज़दूरी करना और बस इतनी होती है कि अपने बच्चों को खाना खिला देती हूँ या उनके स्कूल का कर लेती हूँ और घर की तो बहुत दूर की बात है। रिक्शा चलाने से पहले मैं भीख मांगती थी और भीख मांगने से ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये मज़दूरी कर रही हूँ। उधर दाएं बाएं हाथ फैलाने से बेहतर है अपने बच्चों को हलाल की कमाई अपने बच्चों को खिला रही हूँ। कॉलेज रोड के सामने झुग्गी में रह रही हूँ। बारिश है तो मतलब भीग जाते हैं, जब मौसम ठीक हो तो उस वक्त मतलब अपने घर में रहते हैं। जब बारिश आ जाए तो चारपाई उठा के हमें रोड पे भी आना पड़ जाता है, तो हम इधर भी रुक जाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैं सुबह 5 बजे जागती हूँ, तो नमाज बच्चे भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। तो फिर बच्चों को तैयार, उनको कहती हूँ स्कूल के लिए तैयारी करें और ख़ुद नाश्ता बनाती हूँ, रिक्शा स्टार्ट करती हूँ, रिक्शे को साफ़ करती हूँ, फिर तैयार करके अपने बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। फिर जो मैंने शिफ्टें बच्चों की स्कूल की लगाई हुई हैं उनको स्कूल छोड़ के आती हूँ। फिर वो दरमियान में जो टाइम बचता है उसमें थोड़ा सा रिक्शा वैसे चलाती हूँ सवारियों पे, तो वो जो बन जाते हैं मतलब पेट्रोल के बन जाते हैं या कोई बन जाते हैं अपने गुजारा करने के लिए। फिर अपने बच्चों को लेके घर आके बच्चों को ट्यूशन भेज दिया, मस्जिद में भेज दिया। पहले जब मैंने रिक्शा चलाया था उस वक्त करते थे लोग बातें, मतलब लड़की हो के रिक्शा चला रही है, शर्म करो, ये क्या ज़माना आ गया, लड़कियां मजदूरी करने लग गई हैं, क्या कमाने वाला नहीं है। मैंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैंने मजदूरी जो करनी थी तो हम अब भी मजदूरी कर रहे हैं। गर्मी में मच्छर आ जाता है, सर्दी में भी आ जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मतलब बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो यही है, पानी में हम दूसरों के घरों में लेके आते हैं ना, एक बाल्टी सी रखी हुई होती है पीने के लिए, किसी के घर से पानी लेके आते हैं। बिजली नहीं है, वो मोबाइल किसी के घर में चार्ज करते हैं। मैं उन ख़वातीन को यही कहूँगी कि अपनी मेहनत मजदूरी जो हम खुद अपने बच्चों को मजदूरी करके खिलाएंगे ना, वो हलाल की कमाई उनके जिस्म में फैल चुकी होगी, तो वो आगे बेहतर सोचेंगे। तो किसी के जो हाथ फैलाना या इधर उधर गलत काम या जो भी है वो छोड़ के मजदूरी करें तो इसमें अच्छा ही है। और यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं और दूसरा मेरा घर हो। इधर बहुत मसला होता है ना, झुग्गी जो है कपड़े के नीचे हम रह रहे हैं। एक छोटा सा मेरा अपना घर हो, मजदूरी करके आए, हम भी एक कमरे की छत के नीचे हों,
कपड़ा उड़ता है, मतलब इधर उधर होता है, तो ज़ाहिर बात है टेंशन या बच्चों को घबराहट होती है। हाँ, एक दूसरी ये बात है कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनको आगे से छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि आप तो मतलब इस स्कूल में, फ़ीस वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप तो वैसे कि झुग्गी के हो ना। तो वो बच्चे बताते हैं कि अम्मी हमें ये बोलते हैं कि आप एक झुग्गी के हो। तो मैंने कहा बेटा आप झुग्गी जो है हम क्या करें।